this video, we will do multiple choice questions and assertion and reasoning question based on computer networks. So let us start with the first question. Television cable network is an example of. Television cable network किसका example होता है? First option है LAN. LAN क्या है? Local area network. वो network जो local area तक confined होता है, मतलब एक small area में जो network आप create करते हो, like within a office और within a building. ओके अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? टेलीविजन केबल नेटवर्क की, जो कहाँ फैला होता है? थ्रू आउट द सिटी फैला होता है. ओके तो वैन क्या होता है? वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, जो थ्रू आउट द वर्ल्ड नेटवर्क है. राइट तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैन. राइट क्योंकि टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या होता है? एक सिटी के अंदर फैला होता है. तो मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो क्या करता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है एक पर्टिकुलर सिटी में सारे ऑफिसेस को कनेक्ट करने के लिए. लाइक जैसे यहाँ पे टेलीविजन केबल नेटवर्क है, वो क्या है? एक पूरे सिटी में फैला होता है. तो जो मैन ऐसा नेटवर्क होता है जो डिफरेंट लेंस को कनेक्ट करके बनता है. राइट तो टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या है? मैन है, क्योंकि ये थ्रू आउट द सिटी फैला होता है. ओके थ्रू आउट द सिटी इसका एरिया होता है. फाइन. ओके विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर. अभी इसमें से आपको बताना कि कौन सा ब्राउजर नहीं है. ओके ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं अपने सिस्टम पर. ओके राइट तो यहाँ पे क्रोम हमारा ब्राउजर है. फाइन. ओके आपका फायरफॉक्स भी ब्राउजर है. ओके यहाँ पे अवर्स्ट है. अवर्स्ट क्या है? अवर्स्ट इज एंटीवायरस. तो ये ब्राउजर नहीं है. फाइन और ये क्या पूछा है? कौन सा ब्राउजर नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड अवर्स्ट क्या है? एंटीवायरस है. ये ब्राउजर नहीं है. आपकी एज भी ये भी आपका क्या है? ब्राउजर है. फाइन तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है अवर्स एंड अवर्स, बिकॉज दिस इज नॉट अ ब्राउजर. ओके Okay, the next question. Summers is the hardware engineer of Happy School. He has been given the task of installing a network in the school lab which has around 40 computers. Okay, यहाँ पे क्या है? समर्थ क्या है? हार्डवेयर इंजीनियर है हैप्पी स्कूल में, और उसको क्या टास्क मिला है? उसको नेटवर्क स्टेब्लिश करने का टास्क मिला है. ठीक है और कितने कंप्यूटर्स है हमारे पास? 40 कंप्यूटर्स है. फाइन. Now we have questions. Suggest the most suitable type of network topology he should use in order to maximize the speed and make each computer independent of network breakdowns. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको नेटवर्क टोपोलॉजी बतानी है. नेटवर्क टोपोलॉजी बतानी है जिसके अंदर क्या हो? स्पीड मैक्सिमाइज हो जाए, डेटा ट्रांसफर की स्पीड मैक्सिमम हो जाए और कंप्यूटर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, जिससे अगर नेटवर्क ब्रेकडाउन होता है तो सारे कंप्यूटर्स क्या हो? उससे अफेक्ट ना हो. फाइन तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? आपकी बस टोपोलॉजी है. बस टोपोलॉजी में क्या होगा कि एक आपकी बैकबोन होगी जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे. तो यहाँ पे ये क्या है? कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंट नहीं है. राइट देन रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी में भी क्या है? दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. रिंग बनाते हैं. ओके सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. मैश टोपोलॉजी में तो कंप्लीटली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. तो यहाँ पे हम कौन सी टोपोलॉजी चूज करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे स्टार टोपोलॉजी, जहां पे क्या होता है? सेंट्रल हब या स्विच. आपके सेंट्रल हब या स्विच से क्या होते हैं? सारे के सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं. तो कोई भी एक सिस्टम या दो सिस्टम खराब होता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क ब्रेकडाउन नहीं होता. फाइन ये आपका सेंट्रल हब आप इसमें यूज कर सकते हो या सेंट्रल आप स्विच यूज कर सकते हो. फाइन तो यहाँ पे आप कौन सी टोपोलॉजी यूज करोगे? स्टार टोपोलॉजी. फाइन. ओके नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू अलाउ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सर्वर टू ओनली द इंटेंडेड कंप्यूटर्स विच नेटवर्क डिवाइस इज रिक्वायर्ड इन द लैब टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स. अब वो क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है? डेटा ट्रांसफर सर्वर से सिर्फ उसी कंप्यूटर को करना है जिसको सर्वर सेंड करना चाहता है डेटा. राइट तो आप कनेक्शन के लिए कौन से डिवाइस का यूज करोगे? फाइन यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे हम स्विच का यूज करेंगे, क्योंकि स्विच क्या करता है? स्विच इज अ यूनिकास्ट डिवाइस. ठीक है यूनिकास्ट डिवाइस होता है विच आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन नोड एंड फॉरवर्ड डेटा टू दैट नोड ओनली. जो क्या करता है? डेस्टिनेशन नोड को, डेस्टिनेशन कंप्यूटर को, डेस्टिनेशन डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद उस नोड को ही डेटा ट्रांसफर करता है. राइट तो यहाँ पे हम किस डिवाइस का यूज करेंगे? कनेक्शन के लिए स्विच का यूज करेंगे. ओके
Now, after setting up the lab and the internet in the lab, Samarth is now required to enable videos and animation to be played on the web browser for students of multimedia class. अब क्या है, लैब सेट हो चुकी है. अब क्या समर्थ क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके लैब में एनिमेशंस और वीडियोस प्ले हो वेब ब्राउजर पर. ओके, विच ब्राउजर टूल और सर्विस कैन बी यूज फॉर द सेम. अब समटाइम्स क्या होता है, हमें अपने ब्राउजर्स में कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस और आप कह सकते हो एडॉन्स को क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है. फाइन, जिससे क्या होता है, उसकी जो फीचर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. राइट, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, किस एक्स्ट्रा ब्राउजर टूल या सर्विस का यूज करेंगे, यहाँ पे हम एडॉन्स का यूज करेंगे. राइट, एडॉन्स क्या होते हैं, एडॉन्स आपको आप एक्सटेंशंस भी कह सकते हो. दीज आर स्मॉल एप्लीकेशंस. क्या होती है, छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती है या प्रोग्राम्स होते हैं. ओके, दैट एड फीचर्स टू योर ब्राउजर एंड एनहेंस और मॉडिफाई द डिस्प्ले ऑफ द ब्राउजर. मीन्स क्या है, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स है या एप्लीकेशंस है जो ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आप वो डाल देती है. ओके, ये क्या होते हैं, रेगुलर एप्स की तरह होते हैं, लेकिन ये तभी चलते हैं जब ब्राउजर चलता है. ओके, ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते हैं, दे रन अलॉन्ग विद द ब्राउजर. ओके, now during an international exchange program the student need to connect to a classroom in Russia using Skype. ओके, यहाँ पे क्या है, एक क्लासरूम से कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, जो कहाँ पे है, रशिया में. और कौन से सॉफ्टवेयर का यूज, कौन सी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं हम, स्काइप का. Samarth helps the student to connect. Which type of network service is being used? यहाँ पे कौन सी नेटवर्क सर्विस का यूज होगा. यहाँ पे जब आप स्काइप का यूज कर रहे हो तो स्काइप कौन सी सर्विस का यूज करता है, स्काइप करता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज. ओके, VoIP. राइट, क्या है ये, VoIP इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू मेक वॉइस कॉल्स यूजिंग अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर फोन लाइन. ये तो वो सर्विस है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट की हेल्प से वॉइस कॉल कर सकते हो. फाइन, तो यहाँ पे जो स्काइप जो हमारी एप्लीकेशन है वो कौन सी सर्विस का यूज करती है, वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करती है. ओके, Okay, now next question is the device that can operate in place of a hub is वो डिवाइस जो आप हब के प्लेस पे यूज कर सकते हो. ओके, हब क्या है, कनेक्टिंग डिवाइस है, नेटवर्क में यूज होता है. फाइन, तो आप हब के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हो, तो हम हब के प्लेस पे स्विच को यूज कर सकते हैं. फाइन, हब क्या है, एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है. ओके, विच ट्रांसमिट डेटा टू ऑल द नोड्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क. क्या करता है, जितने भी इसके जितने भी नोड्स हब से कनेक्ट होते हैं उन सबको डेटा ट्रांसफर करता है. फाइन, ओके, लेकिन स्विच क्या है, स्विच हब से इंटेलिजेंट होता है, वो सिर्फ जहां पे मैसेज जाना है सिर्फ उस पर्टिकुलर नोड को ही डेटा ट्रांसफर करता है. तो यहाँ पे हम हब के प्लेस पर स्विच को यूज कर सकते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी इज कॉल्ड अ. बस और स्टार टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बस और स्टार टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से ट्री टोपोलॉजी क्रिएट होता है, जहां पे क्या होता है, आप कहेंगे इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ स्टार्स एंड बस टोपोलॉजी टू क्रिएट अ ट्री. जो ट्री बनता है वो किससे बनता है, बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है. ठीक है, तो जो इसका सेंट्रल नोड होता है ट्री का, जो सेंट्रल आप ब्रांच कह सकते हो, वो तो आपका बस टोपोलॉजी होता है. फाइन, और उसके बाद जो इसकी ब्रांचेस होती है वहां पे यूज होती है इसकी स्टार टोपोलॉजी. यहाँ पे स्विच हो गया, ये आपका स्विच हो गया, और इस स्विच से कनेक्ट हो गए डिफरेंट नोड्स. फाइन, ये डिफरेंट नोड्स हो गए लाइक दिस. ओके, तो ये आपका स्विच है. राइट, तो देखो यहाँ पे जो सेंट्रल नोड आप सेंट्रल ब्रांच कह लो या सेंट्रल नोड कह लो, सेंट्रल आप उसकी बैकबोन कह लो. ओके, वो किसकी हेल्प से बनती है, वो बस टोपोलॉजी की हेल्प से बनती है. जो ब्रांचेस बनती है वो स्टार टोपोलॉजी होती है. फाइन, तो ट्री टोपोलॉजी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी है. फाइन, ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम्स विल ऑफर द हाईएस्ट बैंडविड्थ.
कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम क्या ऑफर करता है? हाईएस्ट बैंडविड्थ ऑफर करता है। तो बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। मीन्स कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन मीडियम से, ओके, इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब एक टाइम लिमिट में कितना ज्यादा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। तो हाईएस्ट बैंडविड्थ किसकी होती है? हाईएस्ट बैंडविड्थ होती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर की, ओके। तो जहां पे हाईएस्ट बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर क्या यूज किया जाता है? वहां पर ऑप्टिकल फाइबर को यूज किया जाता है, ओके। Okay. For n devices in a network, what is the number of cable links required for a mesh topology? Mesh topology सबको पता है, जहाँ पे जो कंप्यूटर्स होते हैं, नोड्स होते हैं, वो जितने भी दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनसे लिंक होते हैं, ओके। लाइक दिस, आप ये स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं एक छोटा सा, लाइक दिस। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो सारे कंप्यूटर्स हैं। ये वाला पॉइंट कंप्यूटर है, ये वाला पॉइंट कंप्यूटर है। ये मैं छोटी सी mesh topology आई एम ट्राइंग टू क्रिएट, फाइन। तो यहाँ पे देखो, ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है, राइट। तो अगर क्या है, 4 n डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, अगर n डिवाइसेस मतलब आप 4 डिवाइसेस ले लो, 5 डिवाइसेस ले लो नेटवर्क में, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ केबल लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर अ मैश टोपोलॉजी? तो कितने केबल लिंक्स चाहिए? जो ये लिंक बन रहे हैं उनको केबल लिंक्स कहते हैं। कितने केबल लिंक्स चाहिए अगर कितने डिवाइसेस है? n डिवाइसेस है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? d n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, फाइन, ओके। तो अगर यहाँ पे n क्या हो सकता है? 5 कंप्यूटर्स हो सकते हैं, 6 कंप्यूटर्स हो सकते हैं। तो इससे आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ लिंक्स निकल के आ जाएंगे, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड इन रियल टाइम इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन? ओके, रियल टाइम मतलब एट द सेम टाइम, ऑनलाइन, राइट। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? इसकी अभी हमने बात की थी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। स्काइप जिस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, फाइन। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन, रियल टाइम इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, okay. Now, which of the following network devices is also known as intelligent hub? कौन से नेटवर्क डिवाइस को इंटेलिजेंट हब कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि स्विच को हम लोग क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट हब कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वर्किंग तो हब जैसी ही होती है, लेकिन एक चीज में ये डिफरेंट है हब से। क्या? हब है ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, जितने भी नोड्स उससे कनेक्ट होते हैं वो सबको सेम मैसेज ट्रांसफर कर देता है। बट स्विच क्या है? यूनिकास्ट डिवाइस है, जो सिर्फ उसी नोड को मैसेज ट्रांसफर करता है जो जिसके लिए मैसेज जाना होता है। बाकी जितने भी नोड्स होते हैं उनको वो मैसेज नहीं ट्रांसफर करता। तो हम हब के प्लेस पर स्विच को यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको इंटेलिजेंट हब भी कहा जाता है, ओके। Okay, the protocols used to send and receive emails respectively are, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं ईमेल को सेंड करने में और रिसीव करने में? तो ईमेल को सेंड करने में आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, और आपकी ईमेल्स को रिसीव करने के लिए होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फाइन। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके ईमेल्स को सेंड करता है, एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आपके ईमेल को रिसीव करता है, ओके, ओके। टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू एंड और फ्रॉम द नेटवर्क, अ सिस्टम नोन एज कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कौन सा सिस्टम होता है जो आपके नेटवर्क को, आपके कंप्लीट नेटवर्क को आउटसाइड अटैक से बचाता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है? तो यहाँ पे हमारे पास है जो, और आप उसको किस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो? हार्डवेयर फॉर्म में भी और सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ओके। तो ये क्या है? ये फायरवॉल है जो क्या करता है, आपके इंटरनल नेटवर्क और आउटर नेटवर्क के बीच में एज अ बैरियर बैठा होता है, ओके। और क्या करता है? आउटर नेटवर्क को पूरा का पूरा छानने के बाद, ठीक है, पूरा उसको चेक करने के बाद आपके इंटरनल नेटवर्क में उसका डेटा ट्रांसफर होने देता है। तो फायरवॉल को आप हार्डवेयर फॉर्म में भी इंस्टॉल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी, ओके। नाउ
कम्युनिकेशन मीडिया कैन बी ऑफ डैश एंड डैश टाइप्स। कम्युनिकेशन मीडिया आपका किस किस टाइप का हो सकता है? तो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया हो सकता है गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया क्या होता है? वायर्ड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर वायर्स यूज होते हैं, ओके। और अनगाइडेड क्या होता है? वायरलेस कम्युनिकेशंस, ओके, जहाँ पे आपकी रेडियो वेव्स एंड डिफरेंट डिफरेंट वेव्स यूज होती हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ओके। तो हमारे दो टाइप्स के कम्युनिकेशन मीडिया हैं, गाइडेड मींस वायर्ड नेट मीडिया एंड अनगाइडेड मींस वायरलेस मीडिया, ओके। HTML लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट। HTML लैंग्वेज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है क्या क्रिएट करने के लिए? इसका यूज किया जाता है आपके स्टैटिक वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए। स्टैटिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? वो वेबसाइट्स जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो? आप स्टैटिक इंफॉर्मेशन देते हो। स्टैटिक इंफॉर्मेशन मींस आप उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हो पर आप उस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, और वो इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं होती। यू ओनली कैन सी दैट इंफॉर्मेशन। आप सिर्फ देख सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको कॉपी कर सकते हो, बट आप उसको उसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। फाइन। तो HTML लैंग्वेज की हेल्प से हम स्टैटिक वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं। फाइन। नाउ URL स्टैंड्स फॉर, URL क्या होता है? URL क्या होता है? ईच वेब पेज और वेब डॉक्यूमेंट हैज इट्स ओन एड्रेस ऑन द इंटरनेट कॉल्ड एज URL। URL क्या है? URL इज द एड्रेस ऑफ एनी वेब डॉक्यूमेंट। मतलब जितना भी वेब डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम बोलते हैं URL, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फाइन। नाउ Which is the physical address to identify the machine uniquely in a network? अब जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, ओके, उनका एक मशीन एड्रेस भी होता है। फाइन। मशीन एड्रेस होता है जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। उस मशीन एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस, राइट। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, राइट। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ये क्या है? हार्डवेयर का एड्रेस होता है, ये हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करता है, ओके। ओके। सेंडिंग द ईमेल टू एनी CC मीन्स, आप जब कोई भी मेल CC को सेंड करते हो, मतलब आप CC में भी कोई एड्रेस डालते हो, तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग है सेंडिंग द मेल विद द कार्बन कॉपी। मतलब आप CC के अंदर जो भी एड्रेस यूज कर रहे हो, जो भी एड्रेस आप टाइप कर रहे हो, उसके पास उस पर्टिकुलर मैसेज की कॉपी जाएगी। फाइन। तो यहाँ पे इसका आंसर है सेंडिंग द मेल विद द कार्बन कॉपी। उस पर्टिकुलर एड्रेस के पास आपकी क्या होगी? जो भी आप मेल 2 के अंदर आपने ईमेल आईडीज दिए हैं उनके पास भी वो मैसेज जाएगा, और जो CC के अंदर आपने ईमेल आईडीज दिए हैं उनके पास भी वो मैसेज जाएगा, ओके। और इसका एक फीचर और क्या होता है? CC में जो आपने एड्रेसेस दिए हैं उनके पास वो लिस्ट भी जाती है कि कितने और अदर लोगों को आपने ये मैसेज सेंड किया है। फाइन। नो विच वन इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर? माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है? जब आप शॉर्ट मैसेजेस देते हो, शॉर्ट पोस्ट क्रिएट करते हो, ओके, तो उसको बोलते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग। तो यहाँ पे हमारा माइक्रो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? ट्विटर, जहां पे हम छोटे छोटे ट्वीट्स करते हैं, छोटे छोटे पोस्ट डालते हैं। फाइन। ओके। विच टोपोलॉजी इन जर्नल यूज लेस वायर लेंथ कंपेयर टू अदर्स? कौन सी टोपोलॉजी सबसे कम वायर को यूज करती है? तो वी ऑल नो डेट बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक वायर होती है जिसके अंदर सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। फाइन। तो जो सबसे कम वायर यूज करता है वो कौन सी टोपोलॉजी होती है? वो बस टोपोलॉजी होती है। फाइन। ओके। विच डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर कम्युनिकेशन सिग्नल टू लॉन्ग डायरेक्शंस? कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है जब आपको सिग्नल्स को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफर करना होता है? तो हम यूज करते हैं रिपीटर का। रिपीटर क्या करता है? जो भी सिग्नल्स आते हैं उनको एम्पलीफाई करता है, मतलब उनको रीजनरेट करता है। फाइन। और उनको पहले जितना अगर उनकी जो भी स्ट्रेंथ कम हो गई होती है वो उसको क्या करता है? रीजनरेट करता है, उनकी स्ट्रेंथ को वापस सिग्नल्स के अंदर डालता है, उनको एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं इन बिटवीन? जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस में सिग्नल्स को ट्रांसफर करना होता है तो हम रिपीटर्स का यूज करते हैं। फाइन।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ब्राउजर, इनमें से कौन सा ब्राउजर है? यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रोम, वो क्या है? ब्राउजर। बाकी व्हाट्सएप आपकी एप्लीकेशन है, ट्विटर आपका क्या है? दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन। फाइन, ओके, तो यहाँ पे क्रोम क्या है? आपका ब्राउजर। फाइन। Now, generally which topology is used in the backbone of internet? जब आप इंटरनेट का बैकबोन क्रिएट करते हो तो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं? वहां पे हम यूज करते हैं बस टोपोलॉजी। हमेशा ध्यान रखो, जब बैकबोन ऑफ इंटरनेट की बात होती है, ओके, बैकबोन ऑफ इंटरनेट मींस यहाँ पे क्या होता है? छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं, वो किससे कनेक्ट होते हैं? एक वो पर्टिकुलर बिग नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं। फाइन, छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, ये जो मैंने लाइंस बनाई है वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए बना रही हूँ, ठीक है? तो क्या है वो? एक पर्टिकुलर, ये जो हमारा ये लॉन्ग नेटवर्क जा रहा है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर लॉन्ग नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो हमारा इंटरनेट बनता है। तो यहाँ पे हम कौन सी टोपोलॉजी को यूज करते हैं? जब हमें इंटरनेट की बैकबोन बनानी है, बस टोपोलॉजी को यूज करते हैं। ओके, ओके, अ नेटवर्क विद ऑल क्लाइंट कंप्यूटर एंड नो सर्वर इज कॉल्ड, वो नेटवर्क जिसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, उसमें सर्वर नहीं होता, तो वो कौन सा नेटवर्क होता है? वो नेटवर्क होता है पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग। फाइन, जिसके अंदर क्या होता है? जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो उनकी इक्वल कैपेबिलिटी होती है, राइट? कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं होता जो ज्यादा जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, सारे इक्वल होते हैं। और बेसिकली दे आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर, और यू कैन से एक्सचेंज डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। फाइन, क्लाइंट सर्वर में क्या होता है? जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो क्लाइंट को सारा डेटा प्रोवाइड करता है। लेकिन पीयर टू पीयर में क्या होता है? सब जितने कंप्यूटर्स होते हैं वो इक्वली पावरफुल होते हैं। फाइन, ओके, विच इज कॉल्ड अ स्मार्ट हब, ये अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। स्मार्ट हब क्या है? स्विच है, ये रिपीट हो गया। फाइन, तो स्मार्ट हब क्या है? स्विच है। हम स्विच को स्मार्ट हब भी बोलते हैं। ओके, वो क्वेश्चन था कि हम स्विच की जगह क्या यूज कर सकते, सॉरी, हब की जगह क्या यूज करते हैं? स्विच कर सकते हैं। ओके, और हम स्विच को स्मार्ट हब भी बोलते हैं क्योंकि दोनों की वर्किंग एक है, बट दोनों एक तरीके से यूज होते हैं टू कनेक्ट द नोड्स, टू कनेक्ट द डिवाइसेस। बट क्या है? हब सब जितने भी नोड्स कनेक्टेड होते हैं सबको डेटा ट्रांसफर कर देता है, बट स्विच उस पर्टिकुलर नोड को ही डेटा ट्रांसफर करता है जिसको वो जाना चाहिए। फाइन, जिसके लिए वो मैसेज होता है। What is the full form of NIC? NIC की फुल फॉर्म क्या है? ओके, NIC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फाइन, तो NIC क्या होता है? NIC इज NIC प्रोवाइड्स अ कंप्यूटर विद अ डेडिकेटेड फुल टाइम कनेक्शन टू अ नेटवर्क। ये क्या? एक छोटा सा डिवाइस है जो आपके सिस्टम को कनेक्ट करता है, किससे? नेटवर्क से, राइट? ओके, क्या क्रिएट करता है? डेडिकेटेड फुल टाइम कनेक्शन टू द नेटवर्क। आपका कंप्यूटर हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहता है, नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ NIC। ओके, द मेन कंप्यूटर इन एनी नेटवर्क इज कॉल्ड एज, अगर आप नेटवर्क क्रिएट करते हो तो उसमें जो मेन कंप्यूटर होता है उसे आप क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सर्वर। सर्वर कौन सा कंप्यूटर होता है? जो जितने भी और दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, उनको क्या प्रोवाइड करता है? उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, डेटा प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। फाइन, तो सर्वर क्या होता है? सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है किसी भी नेटवर्क का। ओके, नाउ वी हैव What is an stand-alone computer system? Stand-alone computer system क्या होता है? फाइन, तो इसका क्या आंसर है? इट इज अ कंप्यूटर विदाउट एनी नेटवर्किंग। वो कंप्यूटर जो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता उसे हम स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहते हैं। फाइन, ओके, इफ ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब देन टोपोलॉजी इज कॉल्ड, जब सारे के सारे डिवाइसेस क्या है? सेंट्रल हब से कनेक्टेड हैं, ठीक है? सेंट्रल, ये आपका सेंट्रल हब है और जितने भी डिवाइसेस हैं, सॉरी, लाइक दिस, जितने भी डिवाइसेस हैं वो सेंट्रल हब से कनेक्टेड हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। ओके, उसको आप कहते हो स्टार टोपोलॉजी, जिसमें जितने भी डिवाइसेस होते हैं सेंट्रल स्विच या सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। Now, what is the name of the network topology in which there is bidirectional links between each possible node? वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर क्या होते हैं? जितने भी नोड्स होते हैं उनके इन बिटवीन बायडायरेक्शनल लिंक होते हैं। बायडायरेक्शनल मीन्स लाइक दिस, मैं आपको क्रिएट करके छोटा सा दिखाती हूँ। ये आपका एक कंप्यूटर है, ओके, और ये आपका सेकेंड कंप्यूटर है। ओके, तो देखो ये फर्स्ट कंप्यूटर, ये मान लो हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये फर्स्ट जो ये लिंक जा रहा है बाय डायरेक्शनल है, ये यहाँ से यहाँ पे भी डेटा ले जाएगा और यहाँ से यहाँ पे भी डेटा ले जाएगा, राइट? ऐसे ऐसे, ओके, डेटा इस डायरेक्शन से इधर भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है, तो ये कौन सा लिंक है? बाय डायरेक्शनल लिंक है।
फाइन. ओके, क्या होता है बायडायरेक्शनल लिंक स्टेब्लिशेस अ बैक लिंक और यू कैन से रिटर्न लिंक टू गो बैक टू द इनिशियल प्लेस. फाइन. ओके, तो यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी में बायडायरेक्शनल लिंक्स यूज होते हैं, वो हमारे यूज होते हैं मैश टोपोलॉजी में. फाइन. जिसमें जितने भी नोड्स होते हैं वो दूसरे जितने भी और नोड्स होते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं. तो इसका आंसर है मैश टोपोलॉजी. फाइन. हब इज अ हब क्या होता है, हमारी ब्रॉडकास्ट डिवाइस होती है जो जितने भी कनेक्टेड नोड्स होते हैं उन सबको ब्रॉडकास्ट कर देती है, मतलब सबको मैसेज सेंड कर देती है, जिसको ब्रॉडकास्ट डिवाइस आप बोलोगे. स्विच क्या है आपका, यूनिकास्ट डिवाइस है जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि किस नोड के पास डेटा जाना चाहिए और पर्टिकुलरली उसी नोड के पास वो डेटा को सेंड करता है. फाइन. In computer, converting a digital signal into an analog signal is called, जो मॉडर्न कंप्यूटर से कनेक्ट होता है वो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल. कंप्यूटर क्या करता है, यूज डिजिटल सिग्नल्स को यूज करता है, तो उसको टेलीफोन लाइंस पे ट्रांसफर करने से पहले वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन. क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन. ओके, और ये प्रोसेस कहाँ होता है, सेंडर कंप्यूटर पे होता है. रिसीवर कंप्यूटर क्या करता है, एनालॉग सिग्नल रिसीव करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल में. ओके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन. राइट. तो कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन. इसलिए मॉडर्न की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, मॉडर्न को मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है. ओके, नाउ द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स, जितने भी रिसोर्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उनकी लोकेशन मतलब उनका एड्रेस किसकी हेल्प से दिया जाता है, वो दिया जाता है यूआरएल की हेल्प से. मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, जो जितने भी रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वेबसाइट, वेब डॉक्यूमेंट्स, उन सबका क्या है, लोकेशन बताता है, उन सबका एड्रेस बताता है. फाइन. ओके, नाउ a dash is a data communication system within a building, plant or campus or between nearby buildings. ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो आप बिल्डिंग के अंदर क्रिएट करते हो या कैंपस के अंदर क्रिएट करते हो. ओके, तो यहाँ पे जो हम छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं, वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क. जो छोटे छोटे प्लेसेस पे आप क्रिएट करते हो नेटवर्क, उनको हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क. A collection of hyperlinked documents on the internet forms the, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं. ओके, वो क्या होते हैं, हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पे एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से हाइपरलिंक की हेल्प से कनेक्टेड होता है. फाइन. जैसे वेबसाइट है, उसके अंदर जितने भी पेजेस होते हैं वो हाइपरलिंक की हेल्प से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से. ओके, तो इसको क्या बोला जाता है, इस कलेक्शन को क्या बोला जाता है, जो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब इज द वेब ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. फाइन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूजर टू व्यू अ वेब पेज. अगर आपको वेब पेज देखना है तो आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करोगे, वेबसाइट का यूज करोगे, इंटरप्रेटर का. तो आपको वेब पेजेस को अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे देखने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए एक सॉफ्टवेयर. ओके, वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, वेब ब्राउजर, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, वेब पेजेस को एक्सेस करते हो. फाइन. ओके, अ नेटवर्क राउटर ज्वाइंस टू डैश टुगेदर. जो नेटवर्क राउटर होता है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है दो नेटवर्क्स को ज्वाइन करना. वो एक नेटवर्क का डेटा सेंड करता है दूसरे नेटवर्क को. राइट. तो यहाँ पे नेटवर्क राउटर क्या करता है, टू नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है आपस में. फाइन. A network point that provides entrance into another network is called नेटवर्क पॉइंट, और आप कह सकते हो नेटवर्क डिवाइस, जो दूसरे नेटवर्क के अंदर आपको एंट्रेंस प्रोवाइड करता है, आपको कनेक्ट करता है. वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा गेटवे. गेटवे क्या करता है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स. ये डिसिमिलर नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है. लाइक ये क्या करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर देगा आपके वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क के साथ. ओके, या एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ. राइट. तो एक डिफरेंट नेटवर्क में आपको ज्वाइन करता है गेटवे. नाउ ARPANET स्टैंड्स फॉर, ARPANET क्या है, जो आपका फर्स्ट नेटवर्क क्रिएट हुआ था. फाइन. तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. राइट. ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. Now, in specific,
If the system use separate protocols, which one of the following devices is used to link two systems? अगर क्या है different networks या different systems different protocols use कर रहे हैं, तो वहां पे आप कौन से डिवाइस का यूज करोगे उनको कनेक्ट करने के लिए? यहाँ पे हम गेटवे का यूज करेंगे, बिकॉज ये क्या करता है, डिफरेंट सिस्टम्स को ज्वाइन करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं उन सिस्टम्स को ज्वाइन करता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड एरिया के साथ कनेक्ट करता है। फाइन, तो यहाँ पे गेटवे का यूज होगा। नाउ मैन स्टैंड्स फॉर, मैन क्या है आपका? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, जो क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर नेटवर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फाइन, ओके। नाउ वी हैव assertion एंड रीजनिंग क्वेश्चंस हियर। assertion क्या आपका स्टेटमेंट है और रीजन क्या है, ये इसको जस्टिफाई करता है या नहीं, ये हमें बताना है। फाइन, अब assertion क्या है? अ राउटर इज मोर पावरफुल एंड इंटेलिजेंट देन हब और स्विच। राउटर क्या है? वो डिवाइस है जो हब और स्विच से क्या है? इंटेलिजेंट है। अब हब और स्विच क्या करते हैं? एक आप पर्टिकुलर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए यूज करते हो, ओके लेकिन राउटर क्या है? राउटर एक से ज्यादा नेटवर्क्स को एक दूसरे से ज्वाइन करता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे से ज्वाइन करता है। और ये क्या करता है? राउटर चूजेस द बेस्ट रूट टू सेंड द डेटा पैकेट्स आउट ऑफ सेवरल रूट्स एग्जिस्टिंग इन अ नेटवर्क। इसका क्या मीनिंग है? ये क्या करता है? बहुत सारे रूट्स होते हैं डेटा को सेंड करने के लिए, मतलब रास्ते होते हैं, लेकिन ये क्या चूज करता है? बेस्ट रूट को चेंज करता है, सिलेक्ट करता है डेटा को सेंड करने के लिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। ओके, तो आपका क्या है? असर्शन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे राउटर क्या है? हब और स्विच से ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट होता है। फाइन, now reason, it has advanced capabilities as it can analyze the data and decide the data is packed and send it to the other network। okay, इसके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटीज होती हैं। ये डेटा को एनालाइज करता है और देखता है कि डेटा अच्छे से, मतलब उसकी डेटा पैक की पैकिंग को वो चेक करता है। ओके, और उसको क्या करता है? एक बेस्ट रूट डिसाइड करके डिफरेंट नेटवर्क्स पे सेंड करता है। फाइन, तो यहाँ पे हमारा क्या है? असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ए। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Fine. Okay, assertion. The repeater is a device that amplifies the network over geographical distance. Repeater कौन सा डिवाइस होता है? जो जितने भी बिग नेटवर्क में, लॉन्ग नेटवर्क्स में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, उनको रीजनरेट करता है। फाइन, तो ये हमारा असर्शन क्या है? ट्रू है, क्योंकि हम रिपीटर का यूज करते हैं सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, और इसका यूज किया जाता है लार्ज नेटवर्क्स के लिए। ओके, जो कहाँ पे स्प्रेड होते हैं? लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में स्प्रेड होते हैं। फाइन, ओके, अब रीजन देखते हैं। अ हब इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट मोर देन वन डिवाइस इन द नेटवर्क। हब का यूज किया जाता है एक से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर नेटवर्क में। असर्शन भी ट्रू है और हब भी ट्रू है, लेकिन हब क्या, ये जो रीजन है, सॉरी, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ओके, दोनों ट्रू है, बट जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? बी। Both assertion and reason are true, but R means reason is not the correct explanation of A. Reason आपका assertion का correct explanation नहीं है। Okay, assertion. VoIP, Voice over Internet Protocol stands for Voice over Internet Protocol, right? ये इसकी full form है। assertion आपका true है। It is a technology that allows you to make voice call using a broadband internet connection instead of a regular phone line। ये क्या टेक्नोलॉजी है? इसकी हेल्प से आप इंटरनेट पर वॉइस कॉल कर सकते हो। ओके, इसके लिए आप रेगुलर फोन लाइंस की आपको जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट की हेल्प से वॉइस कॉल कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। ओके, और रीजन क्या है? असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप चूज करोगे? ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फाइन,
Okay, now the assertion is bus topology is based on a central node which acts as a hub. यहाँ पे क्या कह रहा है, जो बस टोपोलॉजी होती है, ठीक है, वो सेंट्रल नोड पे डिपेंड करती है, जो किसकी तरह काम करता है, हब की तरह काम करता है. नहीं, हब कहाँ पे यूज करते हैं हम, बेसिकली इसको यूज करते हैं स्टार टोपोलॉजी में. ओके, तो ये जो हमारा assertion है वो करेक्ट नहीं है. ओके, ये रॉन्ग है. अब रीजन देखते हैं. बस टोपोलॉजी इन्वॉल्व्स अ लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन टाइम. ठीक है, बस टोपोलॉजी में वेरी लो कॉस्ट होती है इंस्टॉलेशन की, क्योंकि हम एक सिंगल कनेक्शन केबल को यूज करते हैं जिसके अंदर सारे के सारे डिवाइसेस, सारे के सारे नोड्स कनेक्ट होते हैं. फाइन, तो यहाँ पे जो हमारा assertion है वो तो क्या है, फॉल्स है, राइट, बट रीजन ट्रू है. तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, आप चूज करोगे ऑप्शन डी, मीन्स assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. फाइन. Okay, assertion. A protocol means the rules that are applicable for a network. Protocol क्या होता है, वो rules and regulations होते हैं जो जितने भी devices इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उसको फॉलो करते हैं. अगर वो protocols फॉलो नहीं करेंगे तो इंटरनेट का और या फिर नेटवर्क का पार्ट नहीं माने जाएंगे. फाइन. ओके, तो आपका क्या है, assertion आपका ट्रू है यहाँ पर. अब हम रीजन देखते हैं. लोकल एरिया नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल. लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है? नहीं, प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल नहीं है. प्रोटोकॉल के आपके एग्जाम्पल हो गया आपका TCP/IP, ओके, और आपका FTP. ये क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं जो डेटा ट्रांसफर के टाइम रूल्स फॉलो किए जाते हैं. फाइन, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, प्रोटोकॉल नहीं है. तो हमारा assertion तो ट्रू है बट रीजन आपका फॉल्स है. तो आप कौन सा चूज करोगे ऑप्शन, यहाँ पे हम ऑप्शन सी चूज करेंगे कि assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ओके, ओके, assertion क्या है हमारा, अ हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू क्रिएट लेंस. हब क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है, ओके, जिसका यूज किया जाता है लैन को क्रिएट करने के लिए. ठीक है, ये हमारा करेक्ट है. यस, हब के हेल्प से हम क्या करते हैं, लेंस क्रिएट करते हैं. ओके, आपको एज अ मिडल डिवाइस यूज करते हो और डिफरेंट आप डिवाइसेस से कनेक्ट करते हो, राइट. तो हमारा assertion यहाँ पे क्या है, ट्रू है. अब क्या है आपका रीजन, अ हब इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेगमेंट नेटवर्क्स इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क्स. हब वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकते हो. तो रीजन हमारा यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि कौन सा डिवाइस का यूज होता है सब नेटवर्क्स क्रिएट करने के लिए, स्विच का यूज किया जाता है. ठीक है, स्विच क्या करता है, सेगमेंट करता है एक नेटवर्क की इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क, जिनको सबनेट्स या लेंस सेगमेंट्स भी कहा जाता है. ओके, ओके, तो क्या करता है स्विच, एक बिगर नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क्स में छोटे छोटे स्मॉल सबनेट्स में डिवाइड कर देता है टू प्रिवेंट द ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क. तो हब नहीं करता है, स्विच करता है. तो आपका assertion तो यहाँ पर ट्रू है, राइट, बट रीजन आपका क्या है, फॉल्स. तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ऑप्शन सी, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ओके, ओके, assertion इज राउटर ट्रांसमिट डेटा इन मोर एफिशिएंट वे. राउटर क्या होता है, पूरा का पूरा बहुत सारे रूट्स होते हैं, उनमें से कोई एक बेस्ट रूट डिसाइड करता है डेटा ट्रांसफर के लिए. तो ये क्या होता है, ये जो डेटा को ट्रांसमिट करता है वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से ट्रांसमिट करता है. तो आपका assertion ट्रू है. अब रीजन क्या है, राउटर मेंटेन्स अ राउटिंग टेबल, एक पूरी पर्टिकुलर राउटिंग टेबल बनाता है रूट्स की. ओके, एंड ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका रीजन भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक राउटर मेंटेन करता है राउटिंग टेबल को. ओके, एंड डिफरेंट रूट्स को डिसाइड करता है, उनमें से बेस्ट रूट को चूज करता है. तो यहाँ पे आपका assertion और रीजन दोनों ही ट्रू है. तो आप ऑप्शन ए को चूज करोगे. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट. Now assertion is a gateway connect dissimilar network. gateway क्या है, वो डिवाइस है जो डिफरेंट dissimilar नेटवर्क को कनेक्ट करता है. लाइक लोकल एरिया नेटवर्क को वो वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है. उन डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करता है जो डिफरेंट आर्किटेक्चर के होते हैं, जिनका आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं. फाइन, तो आपका assertion ट्रू है. नाउ गेटवे एस्टेब्लिशेस अ कनेक्शन बिटवीन लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क. ये मैंने अभी आपको बताया कि गेटवे क्या करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है लोकल नेटवर्क में एंड एक्सटर्नल नेटवर्क में. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.